फाइनेंशियल एडवाइज़र की हम बात करें तो उनसे लोग इतना डरते क्यों हैं? वो ऐसे कंसीडर करते हैं लो जी मौत दा फरिश्ता आ गया है। डरने वाली तो बिल्कुल चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं एजेंट भी उसको एजुकेट नहीं कर पाते और सामने वाला भी आपको सम टाइम क्लाइंट भी मसरूफियत इतनी होती है कि उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। कहीं हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। मरने के बाद ही पैसे मिलेंगे, आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे। अगर मरने के बाद ही मिलने हैं तो वो उसकी ज़िंदगी में क्या है? उनके पास फ़ाइल आ जाती है, उनको पता भी नहीं होता फ़ाइल में लिखा क्या है। इंश्योरेंस यहाँ पर किसी की तरजीहात में नहीं है। लोग गाड़ी की इंश्योरेंस तो बाय कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर उसी बंदे से हम कहें जी कि अपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो वो क्या नहीं ये तो नामुनासिब है, इसमें वो हराम है। दुनिया में आप किस इंसान को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है? जो समझना नहीं चाहता उसी को समझा सकता है। अगर आपने राह चलते हुए कोई भी चीज़ बाय कर ली और आपको पता नहीं, घर जाके पता चला हो ये तो ठीक नहीं थी, तो उसका बेचने वाले का कसूर है या ख़रीदने वाले का? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम अपने प्रोग्राम पे जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। लोग इस पे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस जो कि अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पर ये इतनी लाज़म मलज़ूम है कि आप कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते विदाउट इंश्योरेंस। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। नो डाउट उसको फैसिलिटेट भी लोगों को उसी तरह किया जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कुछ जो है लोग इसको हराम करार देते हैं। कुछ कहते हैं ये हराम है और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे। तो इनमें कितनी सच्चाई है कि वाकई में इंश्योरेंस इसलिए करवाई जाती है पाकिस्तान में कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे? और अगर बात की जाए हमारी, अगर हम गाड़ी को ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हम इंश्योरेंस करवा लें कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान होगा तो कंपनी उसका पे करेगी। गाड़ी तो नहीं मरी, गाड़ी तो फोत नहीं हुई, लेकिन आपका जो है क्लेम जो है वो आपको मिल गया है। तो इसको मज़ीद जानते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र शाहिद साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या ख़यालात रखते हैं इंश्योरेंस पे, लोगों को क्या जो उनके कंसर्न जो हैं वो क्या शो होते हैं, लोग अपने क्या क्या जो मसाइल हैं वो इनके सामने लेके आते हैं कि वो क्यों इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी मैम? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं यहाँ अगर बात की जाए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हम बात करें तो उनसे लोग इतना डरते क्यों हैं? वो ऐसे कंसीडर करते हैं लो जी मौत दा फरिश्ता आ गया है। तो क्या मतलब है इसका कि आप लोग इतना लोगों को डरा देते हैं? हमें बताइएगा व्यूवर्स को कि असल में इंश्योरेंस है क्या? क्या ये डरने वाली चीज़ है? नहीं, डरने वाली तो बिल्कुल चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास एक बैकअप होता है। लेकिन असल में जो यहाँ पर हमारे माशरे में देखिए एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मार्केट में निकलते हैं, हम मोबाइल भी ख़रीदते हैं, हम खाना भी खाते हैं। एंड जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम उसकी पूरे लवाजमात देखते हैं, उसकी भाई क्या उसमें कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वगैरह वगैरह। मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम उसकी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, उसकी रैम देखते हैं, मिनटों से हम उसका पूरा नॉलेज लेते हैं। कल कलाम को हमें उसमें से कोई इशू भी हो तो हमें पता होता है कि मैंने भाई इस मालियत का मोबाइल लिया था और उसके मेरे पास ये स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह जब कोई इंश्योरेंस बाय करने लगता है, वेरी सॉरी टू से, माज़रत के साथ कहूँगा कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। शायद कहीं एजेंट भी उसको एजुकेट नहीं कर पाते और सामने वाला भी आपको सम टाइम क्लाइंट भी मसरूफियत इतनी होती है कि उसकी प्रायोरिटी में नहीं है कहीं। नहीं, लेकिन ऐसा बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि क्लाइंट भी पढ़ा लिखा है और वो जानता है कि इंश्योरेंस क्या है, लेकिन फिर भी उसके कंसर्न्स होते हैं। तो क्या एजेंट्स ही ऐसा अगले का माइंड मेकअप करके आते हैं, उसे डरा के आते हैं कि आपके मरने के बाद ही पैसे मिलेंगे, आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे? अगर मरने के बाद ही मिलने हैं तो वो उसकी ज़िंदगी में क्या है? ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती है। अगर आप किसी भी चीज़ में से एक चीज़ निकाल दें, जैसे मूवी देखते हैं तो आप मूवी देखते हैं तो वो 1.5 घंटे की 1 घंटे की होती है, तो एट द एंड उसमें देखें ना क्लाइमैक्स आएगा। शुरू में तो नहीं आ सकता, शुरू में तो आपका सस्पेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, वो इसका एक पार्ट है, पूरी वो बुक नहीं है वो। तो आपने अभी तक बात की है कि जी पढ़े लिखे, आप देखिएगा जो लोग इसको रीड करते हैं, जो लोग इसको थॉरोली स्टडी करते हैं, जो लोग क्वेश्चन रेज़ करते हैं, जिन लोगों की क्यूरीज़ होती हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें किसी की क्यूरी को एड्रेस करना पड़ता है। क्यों? अब एक्चुअली उसने हमारा काम आसान कर दिया। आप कंप्लेन देखिएगा और ये रेशो आ जाती है 20% समथिंग। जो पढ़े लिखी कम्युनिटी है ना, वो चीज़ों को बड़ा देखभाल की चीज़ों को बाय करते हैं और इसका वो बेनिफिट भी लेते हैं।
क्योंकि अब उसको पता है उसने बाय क्या किया हुआ है, उसको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है उसमें। जो कंप्लेन है वो 70 to 60% लोगों में होती है, जिनको उनके पास फ़ाइल आ जाती है, उनको पता भी नहीं होता फ़ाइल में लिखा क्या है, आपने बाय क्या किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, ये दोनों ही सारे ही बड़े अच्छे हैं, लेकिन असल इशू आ जाता है तरजीहात का। अब मेरी तरजीहात क्या हैं, रिज़ल्ट उसके हिसाब से होंगे। इंश्योरेंस यहाँ पर किसी की तरजीहात में नहीं है। लोग गाड़ी की इंश्योरेंस तो बाय कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर उसी बंदे से हम कहें जी कि अपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, तो क्या कहने नहीं, ये तो नामुनासिब है, इसमें वो हराम है। अब मुझे बताएं अब उसका क्या जवाब देंगे उसको आप। अच्छा, अगर हराम है तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो उम्रे में मेजॉरिटी जाती है और उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, उसके बगैर आप सफ़र ही नहीं कर पाते। तो क्या वो लोगों को तब इंश्योरेंस जो है वो उम्रे पे जा रहे हैं तो हलाल हो जाती है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बीच में आयशा। वो ये है कि अब दुनिया में आप किस इंसान को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना नहीं चाहता उसी को समझा सकता है, उसे आप नहीं समझा सकते। बड़ी सादा सी बात है। जिसको चीज़ें क्लैरिटी है, दिस इज़ जो इंसान विजनरी है, जिसको क्लियर है सारी चीज़ें, वो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको इसमें कोई फ़र्क भी नहीं रखेगा। जब बड़ी सादा सी बात है, जब आपने ट्रैवल करना है, जब आपने हज पे जाना है, तब आप इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकते, तो पीछे बात क्या रहेगी। आपके पाकिस्तान के बहुत मायानाज जो उलमा हैं, जो मुफक्किर हैं, जो दानिश्वर हैं, वो इसके बारे में बड़ी अच्छी पॉजिटिव राय देते हैं। लेकिन देखिए ना, आपने चीज़ों की सेंस क्या है वो लेनी है। क्या है, ये है क्या। अगर आपने राह चलते हुए कोई भी चीज़ बाय कर ली और आपको पता नहीं, घर जाके पता चला हो ये तो ठीक नहीं थी, तो उसका बेचने वाले का कसूर है या ख़रीदने वाले का। एक्चुअली गलती कभी एक तरफा नहीं होती है, हमेशा दोनों तरफ से होती है, बस किसी की कम और किसी की ज़्यादा होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और कितने इसमें प्लान हैं, किस किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करते हैं इसमें, कितनी प्रोडक्ट्स हैं? प्रोडक्ट्स की तो बड़ी लंबी रेंज है, लेकिन अभी आपने एक वर्ड फरमाया जी कि कन्विंस करना। हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, और ना हम इसकी, मैं तो एटलीस्ट कोशिश नहीं करता। कन्वे किया जाता है, उसका एक कन्वे करने का जो तरीका होता है, हम उसे जितना बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक बात प्रोडक्ट रेंज की, तो प्रोडक्ट रेंज हर इंसान की ज़रूरत है। अगर उसको उसकी ज़रूरत और उसके बजट दोनों चीज़ों के मुताबिक आपने चीज़ दी है, उसे कभी मसला नहीं होगा। वहाँ पर हमारे एजेंट हजरात भी बहुत सारी जगहों पे गलती कर जाते हैं। वो ये ह्यूमन एरर भी होता है, लेकिन गलती होती है। नहीं, मसलन क्या क्या उसमें आप लोग ऑफ़र करते हैं? मेडिकल देते हैं या कुछ उसकी अमाउंट जो है स्पेसिफ़िक टाइम के लिए रख लेते हैं उसको, फिर उसमें डबल या जितने भी रेशो बनती है उसके किस रेशो से पैसे दिए जाते हैं, और इसमें इसका फ़ायदा क्या है लोगों को? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि जब पैसे हम डबल नहीं करते हैं, दिस इज़ वेरिएबल। ये अकॉर्डिंग टू ईयर होता है, अकॉर्डिंग टू प्लान होता है, आपने क्या लिया हुआ है और उस पर आपने कौन सी सहूलतें ली हुई हैं। जैसे अभी आपने फरमाया जी कि मेडिकल, अब मेडिकल देखिए किस घर की ज़रूरत नहीं है, हर घर की ज़रूरत है, उसमें ये मिला होता है। अब उस मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, भाई हॉस्पिटलाइजेशन है वो कवर मिलेगा, आपको क्रिटिकल डिजीज़ है वो कवर मिलेगा, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो वो भी मिलेगा। अब सेविंग की तरफ आ जाते हैं जी कि आप क्या भी फरमाया जी कि मिलेगा क्या, ये प्लान के ऊपर होता है। जैसे कोई रिटायरमेंट प्लान को टारगेट किए बैठा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने किसी फैमिली ने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए किया हुआ है, क्योंकि वो टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है और वो चीज़ों को किसी और तरह देख रहे हैं, उनके लिए हमारे साथ तो बड़ा आसान हो जाता है मामला, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड होते हैं और उनको देना हमारे लिए कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करना बड़ा आसान होता है। बट ये लॉन्ग टर्म की प्लान की मैं वाज़ह करते हो चलूँ, हम चीज़ लॉन्ग टर्म की और हम इसमें शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म ढूंढेंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। और रेशो क्या बनता है अगर आप प्रॉफिट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट रेशो क्या है? सेम बैंक्स वाली हैं या कुछ हटके है? और एक सवाल ये भी है कि क्या कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट का अदारा इस चीज़ को देख रहा है, कोई सुपरवाइज़ कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान में जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं सबके हेड्स हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमें कोई हेड करता है तो SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम उसके बनाए हुए कायदे कानून को फॉलो करते हैं, पूरी इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है। एंड उसी पैरामीटर्स में हम देखें तो पैरामीटर्स के मुताबिक, जैसे अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक एक डिफरेंट सिनेरियो है, बैंक इज़ अ थर्ड पार्टी। टू गुड बहुत अच्छा है, वो भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये नहीं कह सकते किसी को कि ऐसा है वैसा है। और जहाँ तक हमारी अपनी कंपनी की बात हो जाती है, तो कंपनियाँ हमेशा लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे पाकिस्तान इंडस्ट्री में देखें तो सबसे बड़े क्लेम इस कंपनी ने दिए हुए हैं, हिस्ट्री गवाह है इस बात की। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मरने की ही बात क्यों होती है? नहीं, जो आप लोग इसका प्रॉफिट एक रेशो बनाते हैं,
उस वो क्या पैरामीटर हैं कि 16% मिलेगा या 22% मिलेगा, इस तरह का वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? वो हमें SSCP ने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जैसे अभी करंट देखें तो 13% चल रहा है। फिर उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ आ जाते हैं, हमारे बोर्ड्स कैसे काम करते हैं, वो उसकी मेकिंग है। अब मेकिंग की बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यूँ समझ लें कि हम भी चूँकि SSCP ने हमें दे दिया भी 13% पे काम करना, तो हम उसी पे काम करेंगे, हम उसके पाबंद हैं। लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट कौन सी है। अगर किसी ने हमसे वन टाइम वाला को प्लान बाय किया हुआ है, उसका जो सिनेरियो वो डिफरेंट होगा। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म वाला प्लान बाय किया हुआ है तो उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा। अगर किसी ने हमसे कोई शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ बाय की हुई है, ये डिपेंड करता है प्लान कौन सा बाय किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट होगा। जैसे किसी ने 5 साल गुजारे हैं और किसी ने 15 साल गुजारे हैं, हम दोनों के प्रॉफिट को सेम नहीं कह सकते, दोनों डिफरेंट होंगे। पर असल चीज़ जो मकसद है आपसे बात करने का, भी बहुत शुक्रिया, आप पहली बात तो अपने मौका दिया, हम सॉरी पहले कहना चाहिए था। एंड सेकंड वो ये है कि हम लोगों को ना एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों का अच्छा, आप ये बता रहे हैं व्यूवर्स को कि सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आपको मरने के बाद पैसे मिलेंगे, बल्कि आपकी बच्चों की एजुकेशन भी सिक्योर की जाती है, आपको मेडिकल भी फैसिलिटेट किया जाता है, आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और फिर इसमें ये नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म जाएँ, आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा चीज़ों की तो सबको पता है कि हर चीज़ जो है उसकी इंश्योरेंस जो है लोग करवाना पसंद करते हैं, जिनमें उनकी गुड्स आ जाती हैं, जिसमें जर्नल शायद उसे इंश्योरेंस कहते हैं। और किस किस टाइप की होती हैं? इसके अलावा भी कुछ आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? बहुत सारे मैटर है, लेकिन अभी आपने फरमाया एजुकेशन। देखिए, हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है उनका बच्चा बड़ा होके कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, जो भी उनको पसंद हो या जो बच्चे की ख्वाहिश हो वो बने। तो जो कब बनेगा? जब उनके फंड्स होंगे। अब इसमें इंश्योरेंस क्या रोल प्ले कर रही है? इसमें इंश्योरेंस का बहुत अहम रोल है। देखें, अगर आपकी ज़िम्मेदारी कोई और उठा ले और उसको पूरा करे आपकी मौजूदगी वगैरह मौजूदगी में, तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह ही जैसे किसी ने एजुकेशनल प्लान हमसे बाय किया हुआ है, तो हम उसमें बहुत सारे फ़ीचर ऐसे होते हैं कि सर खुदा ना खास्ता इसमें कोई मसला हो गया कि अगर इन 15, 10 या 20 सालों में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो गया, आप मंजर आम से गायब हो गए, मिनट से खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो गए, देन फिर क्या होगा? अब उस बच्चे की एजुकेशन का कौन ज़िम्मेदार है? एजुकेशन तो चलो दूर की बात है, आज का ख़र्चा कैसे चलेगा, इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं, हमारे बहुत सारे हज़रात इन चीज़ों पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सामने आके फेस करना और इसको खड़े होकर उसको ऑन करना। लेकिन बात फिर वही है कि बेनिफिट के लिए एक्सपायर होना क्या ज़रूरी है? कि इंश्योरेंस की ये शर्त है कि अगर एक्सपायर होगा तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई इसका फ़ायदा नहीं है। देखिए, अब मैं जैसे आपकी कोई एक बात पकड़ लूँ तो उसको छोड़ूँ ही ना, तो उसका तो कोई हल नहीं है ना। मैंने अभी कहा एक फ़ीचर है वो। अब मुझे और आपका दुनिया के किस इंसान को पता है फ़लाँ बंदे ने एक्सपायर हो जाना है? क्या किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। तो इसलिए वो एक फ़ीचर है कि खुदा ना हादसा, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा ना हादसा अगर उसे कुछ हुआ तो, अगर उसे कुछ ना हुआ तो वो कितना रिलैक्स होगा कि उस वक्त सिर्फ ये कहेगा बस बताएँ चेक कितने का लिखना है। अब उसका बेटा अब्रॉड जाके एजुकेशन ले रहा हो, कैसा लगेगा आपको? उसको टेंशन ही कोई नहीं होगी। 90% लोगों को इन चीज़ों के लिए बारो करना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ये है कि उसने स्टार्ट में ही सीडिंग कर ली थी, उस बंदे ने उसने स्टार्ट में सीडिंग कर ली, तो उस वक्त उसने चेक लिखना सिर्फ। लेकिन उसके दौरान एक अगर उसके साथ कुछ जैसे चले मौत को छोड़ दें, उसको अगर खुदा ना खास्ता डिसेबिलिटी हो जाती है, वो जिसका ज़रिया माश था वो नहीं कर सकता, अब कौन ज़िम्मेदार है? बातें करना। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि हराम है, उनके कॉन्सेप्ट को आप कैसे क्लियर करते हैं? अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हराम और हलाल का देखिए जी, आपको बहुत सारे इदारे ऐसे मिलेंगे जो फतवा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस्लाम की रूह से जब बात हो रही है तो बात फिर इस्लाम की रूह से हो रही है। इस्लाम ये कहता है कि आपने अपनी बेटी का निकाह खुद करना है। इस्लाम ये कहता है कुर्बानी देनी तो आपने खुद देनी है। इस्लाम ये कहता है कि आपने अगर बाप का जनाजा पढ़ना है तो बेटा खुद नमाज़ जनाजा पढ़ाए। कितने लोग कर रहे हैं? कितने % लोग हैं ये? मतलब बात करने का ये, आपको खुद पता होना चाहिए। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं पढ़ते कुरान को मुकम्मल तफसीर के साथ? आप किसी से पूछ लें, सबसे छोटी सूरतुल कौसर है ना, किसी तर्जमा पूछे, किसी को आता है? तो मतलब इस्लाम ये कह रहा है, जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो फिर पैरामीटर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। इस्लाम ये कहता है आपने खुद पढ़ना है। पढ़ने का तो कोई गवारा नहीं करता, पढ़ने से तो हम सब लोगों की जान जा रही होती है। कौन पढ़ा है मुझे बताएं? मैं ये देखिए, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह गलतियाँ करता हूँ। लेकिन जो चीज़ आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब तो यही है ना, मुझे भी वैसे पढ़ने की ज़रूरत, चूँकि मेरा तो शोबा था, मैंने उस हिसाब से वो जितना पढ़ सकते हैं हम उसको गेन किया। लेकिन बात ये है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ इकनॉमिक्स का, आपकी बेस ही ना उस बात पर, मैं बोलता रहूँगा, एट द एंड आप क्या मुझे जवाब देंगी? क्योंकि आपने खुद पढ़ा ही नहीं हुआ।
जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद चीज़ को थॉरोली नहीं देखेंगे, तब तक मैं क्या कोई भी बोलता रहे कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका दिल करेगा उठ के कह देगा भाई ये तो ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है। अब उसे पूछ लें, जैसे आपने मुझसे पूछा है कि ये गलत है, मैं आपसे पूछ लूँ कैसे गलत है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह अगर पलट के कोई पूछ ले, एजेंट आपके पास आ जाता है, वो शरीफ इंसान आपके पास चल के आया है तो आपने उसकी करनी शुरू कर दी, गलत सही है, वो पलट के पूछ लें, हम किसी से पूछ लें भाई बताएं कैसे गलत है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए बेहतरीन जो चीज़ है, कोई भी चीज़ आप मार्केट से या कहीं से बाय करते हैं तो आपने खुद पढ़ना है उसके बारे में, जिससे हमारी कौम आ रही है। मैं भी उसी में शामिल होऊंगा कहीं पर, लेकिन ये जब खुद ने खुद पढ़ा नहीं है तो मैं जितना मर्ज़ी बोलता रहूँ, आप जितना मर्ज़ी बोलता रहें। कहने वाले ने तो ट्रेन को भी गलत कहा था, कहने वाले तो चैनल्स को भी गलत कहा था। अब कहने की क्या बात है, कहने वालों तो नबी पैगंबरों को गलत कहा हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ करे इस जुमले के लिए। तो कहने की क्या बात है, असल चीज़ है इस्लाम आपसे ये कहता है आपने खुद पढ़ना है। आपने खाली अरबी नहीं पढ़नी कुरान पाक की, आपने उसको तर्जमे से पढ़ना है ताकि आपको पता चले आप पढ़ क्या रहे हैं। 90% लोगों को ये नहीं पता नमाज जो सबसे अव्वलीन फ़राइज़ में है, जिसका पहला क्वेश्चन होना है, मैं माफ़ी चाहूँगा अल्लाह ताला माफ़ करे, बट जो बड़ी आम सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो उसकी तर्जमा किसी को नहीं आता। तो इंश्योरेंस कहाँ पानी बेचती है फिर, इंश्योरेंस का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, वो कहीं पानी भी नहीं भरती। वो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को अगर, क्यों हम लोगों के पास टाइम ही नहीं इतना, हम लोगों की तरजीहात कहीं नहीं है, प्रायोरिटीज़ कहीं सेट नहीं की हुई। उसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, इंश्योरेंस ही क्यों, हम किसी एक चीज़ को लेके उसकी, अगर बात अवेयरनेस की है तो सब कंपनियां मिलके क्यों नहीं कैंपेन रन करती, क्यों नहीं लोगों को अवेयर करती कि अच्छा भाई इसका ये पर्पस है, इसका ये मकसद है, इसका ये फ़ायदा है, ये क्यों ज़रूरी है। तो आपको नहीं लगता कोई ऐसा स्टेप भी होना चाहिए था? नहीं, बेशुमार कंपनियाँ, बल्कि सारी कंपनियाँ वक्तन अपने सेमिनार्स करती रहती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। आप यूँ देख लें किसी भी जगह पर, किसी मॉल में किसी कोई एक्टिविटी हो रही है इंश्योरेंस के हवाले से, तो मैंने खुद पर्सनली चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि वहाँ पर जो बंदा नुमाइंदा खड़ा होता है वो ब्रोशर दे रहा है, उसको बता रहा है कि आप बाय ना करें, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक बाय ना करें, एटलीस्ट इस ब्रोशर को पढ़ें तो सही। ये आपके मुतालिक बोला जा रहा है। 90% लोग वहाँ पर खड़े होना पसंद नहीं करते। तो कोई अवेयरनेस भी तो देखें। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी है, जो बेहतरीन है, जब वो आती है तो कहते हैं नो पेन नो गेन। लेकिन हम किसी को बता सकते हैं, वही बात पहले वाले स्टार्ट में, हम कन्वे कर सकते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते किसी को। लेकिन मैं तो तभी कर सकता हूँ ना जब आप किसी बात पे कन्विंस होना चाहें, जब आप मेरी बात सुनना चाहें, जब उसको समझना चाहें। आप गलतियाँ निकालें, क्वेश्चन रेज़ करें, क्यूरीज दें अपनी। माई जॉब, हम सब जितने फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनकी जॉब आपकी क्यूरी को एड्रेस करें, लेकिन उसके लिए आपको 10 मिनट तो निकालने पड़ेंगे ना। यहाँ पर 10 से 15 मिनट में कोई टाइम निकालना गवारा नहीं कर रहा। द रीज़न बिहाइंड तरजीहात नहीं है इंश्योरेंस कहीं। वो लहदा बात है जब कोई एक्सपायर हो जाता है, जब कोई मसला हो जाता है, जब हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जब किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो फिर कितने मसाइल को फेस करना पड़ता है। मुझे बताएं, आम कोई बंदा यहाँ पर बीमार हो जाता है, आप उसकी मैं मिल के कितनी मदद कर लेंगे? नहीं कर सकते हम, हमारी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो रीज़न बिहाइंड आप उसको, अगर उसको कार्ड मिला हो किसी चीज़ का, भाई तुम्हारे पास कार्ड मिला हुआ है, तुम्हारी सेविंग भी हो रही है, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ कोई भी आएंगे तो इसमें आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, तो वो कोई नहीं बाय करेगा। ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, यकीन है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। यकीनन हमारे जहनों में एक चीज़ जो है वो बिठा दी गई है, और ये भी मैं ये समझती हूँ इंतहाई माजरत के साथ, ये शायद कोई सेल टेक्निक यूज़ करने के लिए किसी एजेंट ने ही ये शुरू की होगी बात कि जी मरने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया बदल चुकी है, एडवांस हो चुकी है। अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पर इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। नो डाउट, अगर वहाँ पे इंश्योरेंस ज़रूरी है तो वो प्रॉपर उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलता है, आपको फैसिलिटेट भी किया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान में हैं और हम अपनी जान से ज़्यादा अपनी चीज़ों को सिक्योर करने का सोचते हैं कि यार अगर गाड़ी लग गई ना तो पैसे बड़े लग जाने हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ यार, अगर हम छोटी सी एक अमाउंट पे करते हैं और उसके बाद हम सेफ़ ख़ुद को कर लेते हैं, हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं हम लमसम पे नहीं कर सकते, तो हमारे पास एटलीस्ट एक कार्ड है, हम उसके थ्रू ज़रूर पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इंश्योरेंस है क्या। ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद ही पैसे मिलेंगे, आप उस पर पूरी वर्किंग करें। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो फिर ही आप ज़िंदगी का कोई भी स्टेप लें। इंश्योरेंस को ही हम सिर्फ बात नहीं कर रहे। आपने अगर कुछ भी काम करना है तो पहले उसकी वर्किंग करें, उसकी रैकिंग करें। अगर आपका दिल मानता है तो 1000 बार करें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।